मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग द्वारा विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में जो कक्षा छठी में प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म चालू हो चुके हैं, जिसमें होने वाली है एकलव्य आदर्श विद्यालय और कन्या शिक्षा परिसर, जिसमें बालिकाओं के लिए 4,550 टोटल सीट होने वाली है। और जो तीसरा है आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसमें बालकों के लिए 280 सीटें हैं टोटल। ऐसे कुल मिला के 8,405 सीटें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे डाल सकते हैं। अगर कभी आप भी एक सीएससी सेंटर चला रहे हो या फिर आप भी किसी आपके खुद के बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप भी घर बैठे आप सीएससी सेंटर चला रहे हो तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे फिल किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि जान लेते हैं, जो कि इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है। इसकी इसकी लास्ट डेट होने वाली है 10 फरवरी 2026, और इसकी स्टार्ट डेट जो कि स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था, और ये 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो चलिए बताते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल भी यूज कर सकते हो आप। कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर आना है, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करना है। इसमें आपको सर्च करना है MPSOS, मिलेगी आपको जिसमें लिखा है ओपन स्कूल। इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को दिखाई देगा। अब जो रेड कलर के बॉक्स में सर्विसेज वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन सिक्स क्लासेस 2026-27। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जैसे स्टार्ट डेट 10 जनवरी 2026, इसकी जो लास्ट डेट एंड डेट है 10 फरवरी 2026। अब इसको आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने के लिए कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको जो विद्यार्थी की डिटेल्स डालना है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, और जो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट है, जैसे पढ़ रहा है तो फिफ्थ क्लास में जो डिटेल्स है उसी के हिसाब से आपको सारी डिटेल्स देखकर डालना है। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम फुल नेम डालना है, जैसे विद्यार्थी का जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कृष्णा, या फिर उसकी जो फॉर एग्जांपल सरनेम, मान लीजिए कृष्णा के बाद जो भी सरनेम है उसकी वो सरनेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कृष्णा। और अब उस बात आती है फादर की। मार्कशीट या आधार कार्ड में जो भी उसके पापा का नाम है, उसके पापा का नाम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो मम्मी का नाम है, मम्मी का आधार कार्ड लेना है, मम्मी के आधार कार्ड से एंटर करना है जो भी मम्मी का नाम है। अब गार्डियन नेम की बारी आती है। गार्डियन उनके फादर भी हो सकते हैं, अगर कभी उनके फादर नहीं है तो गार्डियन उनके माता श्री भी हो सकते हैं। तो गार्डियन में अगर कभी मम्मी और पापा दोनों हैं तो गार्जियन में आप इनके पापा का नाम भी लिख सकते हैं। अब डोमिशियल आती है। डोमिशियल मतलब आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो इस पे यस करना है। अब जेंडर, जेंडर जो भी है, अगर कभी लड़की अप्लाई कर रही है तो इस पे फीमेल करेंगे, लड़का अप्लाई कर रहा है तो मेल करेंगे। अब अगला ऑप्शन आता है, डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ एनी एसटीएस नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट। इसका मतलब होता है जब किसी छात्र को एनी एसटीएस का सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका अर्थ ये है, मतलब मान लीजिए छात्र ने एनी एसटीएस से जुड़े स्कूल कार्यक्रम जैसे ईएमआरएस में पढ़ाई पूरी की है या प्रवेश के समय प्रशिक्षण लिया है, तो उसके जो भी स्टूडेंट है उसको ये सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर कभी ये सर्टिफिकेट मिला है तो इस पे यस करेंगे, अगर नहीं मिला है तो नो करेंगे। नो करने के बाद अगला ऑप्शन आता है कैटेगरी। जो भी स्टूडेंट है, छात्र है, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एस टी एस सी ओबीसी मान लीजिए। अधिकतर छात्र छात्राएं एस टी कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे, जैसे मान लीजिए एस टी है। अब अगला ऑप्शन आता है चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू डीएनटी, एनटी, एसएनटी कम्युनिटी। इसका मतलब है वे समुदाय जिन्हें अंग्रेजों के समय अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। मतलब उस समय जब अंग्रेजों का समय था उस समय जाति अपराधी घोषित किया गया था। अगर कभी उस समय के किसी माता पिता के बच्चे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे जिन्हें आरक्षण मिलेगा, उनके पास इसका सर्टिफिकेट भी बना होता है। आप इसे यहाँ पर नो करेंगे। अधिकतर लोगों के पास नहीं है क्योंकि उस समय के तो बच्चे है ही नहीं, तो यहाँ पे नो करेंगे। अब अगला ऑप्शन आता है चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू एलडब्ल्यूई इन सर्जेंस कोविड।
मतलब जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता-पिता को खो दिया है, वो बच्चे यहाँ पर यस करेंगे। जिनके माता-पिता नहीं है, जिन्होंने कोविड-19 में खो दिया है, यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब अगला ऑप्शन है चिल्ड्रंस ऑफ विंडोज, जिनकी माता नहीं है, जिनकी माता नहीं है, वो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। चिल्ड्रंस ऑफ दिव्यांग पेरेंट्स, यदि कोई विद्यार्थी विकलांग है, दिव्यांग है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अब अगला ऑप्शन आता है लैंड ओनर। इसका मतलब ये होता है, वह व्यक्ति होता है जो अपनी जमीन सरकार या किसी संस्था को दे देता है, मतलब एक प्रकार की समाज सेवा। अगर कभी किसी को जमीन अपनी समाज सेवा के लिए सरकार को दी है, जैसे स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए या फिर चलाने के लिए अपनी जमीन दी है, तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर किसी बच्चे के माता पिता ईएमआरएस स्कूल या डॉक्टर या फिर स्टाफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पे इसे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो करेंगे। अब अगला ऑप्शन था आर यू फिजिकल हैंडीकैप, क्या विकलांग है, तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अब ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। विद्यार्थी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर इंटर करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ इंटर करना है। अब स्टूडेंट का समग्र आईडी, समग्र आईडी से देखकर समग्र आईडी इंटर करेंगे, और समग्र आईडी के बाद आय प्रमाण पत्र से जो भी इनकम है उनकी, वो इनकम इंटर करना है यहाँ पे, जैसे जो भी आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गई हो उसके हिसाब से। अब ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप विद्यार्थी का नहीं पता है तो भी आप एक अनुमानित कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। फिर नेम ऑफ ट्राइबल, यदि आप जैसे मान लीजिए किसी भी जनजाति या जाति से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी जाति से, तो आप उसको उसके यहाँ पे जाति लिखना है। जैसे मान लीजिए एसटी आदिवासी में आते हैं भील, भिलाला वगैरह, जो भी आपकी जाति है वो यहाँ। अब अगला ऑप्शन आता है एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। अब आपको ये चूज करना है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हो, जो भी आपकी एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एग्जाम का ब्लॉक, आपका एग्जाम का ब्लॉक कहाँ रखना चाहते हो, कौन सी तहसील में एग्जाम देना चाहते हो, जो भी तहसील है उसे सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम का मीडियम, एग्जाम कौन से मीडियम में देना चाहते हैं बच्चा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, उसे सिलेक्ट करेंगे। अब बारी आती है, जैसे दो स्कूल है इसके अंदर, अब आपको यहाँ पे स्कूलों की प्रेफरेंस चॉइस करना है। जैसे बहुत सारी स्कूलें खुल रही है, जितनी भी स्कूलें पोर्टल पर चाहिए, अब आपको प्रेफरेंस वाइज की यदि आपका सिलेक्शन होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कौन सी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्कूल है, जो भी आपके क्षेत्र के पास में है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही आपके पास पास जो भी स्कूलें हैं, बट इसमें कंपलसरी है, इसमें जितने भी इसमें ऑप्शंस दिए हैं सारे ऑप्शंस को फिल करना मैंडेटरी है। सारे ऑप्शंस को फिल ही करना पड़ेगा आपको, सारे ऑप्शंस में आपको कोई ना कोई स्कूल चॉइस करना पड़ेगी। सारे ऑप्शंस की स्कूलें चॉइस कर लेंगे आपके हिसाब से। जैसे एकलव्य स्कूल की स्कूलें चॉइस की। अब बारी आती है मॉडल स्कूल की। मॉडल स्कूल के टोटल सात सात ऑप्शन है, पूरे सातों ऑप्शंस को चॉइस करना पड़ेंगे। पूरे सात ऑप्शन को चॉइस करने के बाद आपके हिसाब से फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस क्या देना चाहते हो आप रख सकते हो। इसके बाद बारी आती है आपके परमानेंट एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस है, आधार कार्ड में विद्यार्थी का एड्रेस जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे एड्रेस डालना है। जो भी विद्यार्थी का एड्रेस है उसके हिसाब से डाल देंगे। जो भी जैसे मान लीजिए टाउन विलेज में ग्राम करके, जो भी आपके गांव का नाम है ग्राम डालेंगे। ठीक है। अब एरिया कॉलोनी में जो भी आपकी पोस्ट लगती है पोस्ट मेंशन करेंगे, फिर पोस्ट का नाम लिखेंगे। अब बारी आती है तहसील की। टीएचई तहसील मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी तहसील लगती है उस तहसील को डालेंगे। अब बारी आती है स्टेट, मध्य प्रदेश, जिला जो भी लगता हो जिले को एंटर करना है। ब्लॉक की बारी आती है, जो कि तहसील है, जो भी तहसील लगती है उसे एंटर करना है। और आधार कार्ड में जो पिन मेंशन है उस पिन को यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है। जो भी पिन है उसे एंटर करने के बाद विद्यार्थी के माता पिता का जो फोन नंबर चालू है उस नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। अब आपको एड्रेस और पेरेंट्स मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से अपलोड करना है।
जिसमें बच्चे का फोटो ऊपर हो और बच्चे के फोटो के ठीक नीचे बच्चे की सिग्नेचर हो। कुछ इस प्रकार से आपको अपलोड करना है। जो भी नंबर है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है जैसे बच्चे का बताया था, कुछ इस प्रकार से, जिसमें बच्चे की सिग्नेचर नीचे और ऊपर की साइड पासपोर्ट फोटो हो। ध्यान रहे फोटो सिग्नेचर दोनों को मिला के 5 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। अब एड्रेस प्रूफ में इसमें जेपीजी ही रहेगा। आपको कुछ भी एडजस्ट करके आधार कार्ड, बैक साइड आधार और फ्रंट साइड आधार, यदि बड़ा आधार कार्ड है आपके पास फुल साइज का तो एक ही साइड स्कैन या फोटो खींच के आप इसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद घोषणा पत्र, नीचे एक ऑप्शन आता है चेक बॉक्स वाला, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर एंटर करेंगे और कैप्चर कोड को एंटर करने के बाद जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है इसे कॉपी या फिर कहीं पर नोट कर लेना है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये फॉर्म भी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से हम इसका प्रिंटर निकाल सकते हैं और इसका पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल और जो रेसिडेंस स्कूल है, कुछ इस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए फॉर्म के ट्यूटोरियल्स वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।